नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य विकास पर आधारित प्रश्नों का करेंगे अभ्यास। तो जो हमारे नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को माना जाता है? अब हिंदी की जननी की बात कर रहा है और हिंदी की जननी किसको हम लोग मानते हैं? संस्कृत को मानते हैं। अपना उत्तर कमेंट में जरूर देते जाइए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिंदी है, हिंदी का जन्म सीधे किस अपभ्रंश से हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जो हिंदी है इसका सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है और हिंदी का ही नहीं, हिंदी के साथ साथ ब्रज भाषा का भी हुआ है और राजस्थानी भाषा का भी। राजस्थानी भाषा कितनी? हिंदी का, ब्रज भाषा का और राजस्थानी, तीनों भाषाओं का जो जन्म हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, पाली भाषा का संदर्भ किस धर्म से है? पाली भाषा किस धर्म में बोली जाती थी? बौद्ध धर्म में बोली जाती थी। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्राकृत भाषा के मुख्य व्याकरणकर्ता कौन थे? जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा के लिए हेमचंद्र जी को हम लोग मुख्य व्याकरणकर्ता मानते हैं। चूंकि जो प्राकृत भाषा को व्यवस्थित व्याकरण लिखने का कारण कौन थे? हेमचंद्र थे। तो इन्हें हम लोग जनक भी कहते हैं, किसके? प्राकृत भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी जो है उसे हम लोग औहट कहते हैं। क्या कहेंगे? औहट। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस औहट को कहीं कहीं ऑप्शन में संक्रमण काल भी लिखा होता है, तो इससे भी आप लोग परेशान न होइएगा। संक्रमण कालीन भी इसको कहते हैं। पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच का ये क्या है? हम इसको सेतु भी कहते हैं। प्रश्न किस ढंग से पूछ सकता है? ये तो आपके सामने ही पूछा है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी। दूसरा कड़ी की जगह सेतु भी पूछ सकता है। क्या होगा? औहट। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम किसने लिखा? किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दी तासी। बिल्कुल, गारसा दत्तासी जो हैं हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखे थे और ये फ्रांसीसी विद्वान हैं। कैसे? फ्रांसीसी विद्वान हैं। इनके द्वारा पहला जो है इतिहास लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रेतिकाल, आधुनिक काल। तो स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग हम लोग भक्ति काल को कहते हैं, क्योंकि इस युग में कौन कौन से आए? सूरदास, आपके तुलसीदास भी, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, जायसी, ये सब महान कवि हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी के द्वारा लिखी गई है। कौन सा है उत्तर? आपका बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीर खुसरो ने किस बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी, भोजपुरी। तो किस भाषा के रूप में? अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता ये हिंद भी कहा जाता है और इन्होंने क्या किया था? में खड़ी बोली हो जाएगा। अमीर खुसरो जो थे, पहले इन्होंने फारसी भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा में अपनी पहेलियां और कहानियों को बताया है, इसलिए ये खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका है। इन्हें तोता ये हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भक्ति काल के पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और मिश्रबंध।
बिल्कुल इसका कौन सा उत्तर सही है? रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा है और ऋत काल को उत्तर मध्य काल। तो पूर्व मध्य काल किसे? भक्ति काल को, और उत्तर मध्य काल किसे कहा है? ऋत काल को। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण जो हैं, निर्गुण से रिलेटेड आपके कबीर दास हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, मैथिली, खड़ी। तो पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। और जायसी जो है कहाँ? इसमें राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की रानी पद्मावती की कहानी है, उनमें प्रेम दर्शाया गया है। ये किस भाषा में लिखी हुई है? आपका अवधी हो जाएगा। अवधी को हम लोग ठेठ अवधी भी बोल सकते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? इसकी बात करें तो जायसी जी की ये रचना है। और इसमें शैली कौन सी है? तो कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है, कड़वक शैली। और छंद कौन सा है पद्मावत में? चूंकि पूछता है इसके बारे में इसलिए हम बता रहे हैं। तो दोहा और चौपाई दोनों छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस लिखा किसने है? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और किस भाषा में? अवधी भाषा में। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही होगा। कितने कांड हैं इसमें? 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अष्टछाप के जहाज किसे कहा जाता है? और अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। किसने कहा था? विट्ठल नाथ ने कहा था। कब कहा था? जब सूरदास जी की मृत्यु हो गई तब विट्ठल नाथ जो थे उन्होंने सूरदास को अष्टछाप के जहाज के रूप में शोभित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीत काल में केवल कविता, रीत विधि प्रथा नहीं थी, उसका मुख्य रस श्रृंगार था, इसलिए विश्वनाथ प्रसाद ने उसे रीत काल को क्या कहा है? श्रृंगार काल भी कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? जो बिहारी के द्वारा लिखी गई बिहारी सतसई है, इसमें 500, 700, 713, 800, तो टोटल दोहों की संख्या कितनी है? इसमें वैज्ञानिकों में मतभेद है, लेकिन जो हम लोग उत्तर लगाएंगे वो 713 दोहों पर लगाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आधुनिक, नेक्स्ट है आपका, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। आधुनिक काल को जो गद्य काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हिंदी का प्रथम समाचार कौन था? उदंड मार्तंड। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ था ये आपका 1826 में प्रकाशित हुआ था। और प्रकाशित करने वाले कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला जी। जुगल किशोर शुक्ल। कहां से प्रकाशित हुई थी? कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1850 से 1900। कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन आपका सही है। इसे हम लोग भारतेंदु युग का समय सीमा मानते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म से लेकर 19वीं सदी के अंत तक जो है थे, इसलिए इसे हम लोग भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
आपका बी ऑप्शन सही है। कब प्रकाशित हुई थी? 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, वो 4 स्तंभ हम लोग किसे मानते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद पंत जी को, पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत, निराला, और एक महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ये जो अज्ञेय हैं, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। किस वाद के? प्रयोगवाद के कवि हैं, इसलिए ये छायावाद युग में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी जो है छायावाद युग के जो कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, लेखक जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ है छायावाद युग का। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुकुमार कवि में सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही किसके लिए कहा गया है? प्रेमचंद के लिए कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? गोदान। परीक्षा गुरु, जो परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखी गई है? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी गई है, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1882 में। इसे हम लोग प्रथम उपन्यास मानते हैं, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तार सप्तक का संपादन किसने किया? मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती और रघुवीर साय। बिल्कुल अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई है तार सप्तक, क्योंकि ये तार सप्तक किससे है? प्रयोगवाद का आरंभ, और अज्ञेय जी प्रयोगवाद के कवि थे, और तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, राही मासूम रजा। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है, राही मासूम रजा जी के द्वारा ये लिखा गया है आधा गांव। और यह आंचलिक उपन्यास जो है गाजीपुर के गंगोली गांव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल हिंदी का कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक, सामाजिक, आंचलिक या जासूसी? तो इसमें आंचलिक है। कैसा है? मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखा हुआ उपन्यास है, और ये आंचलिक है। इसमें बिहार जिले का जो पूर्णिया, बिहार का जो पूर्णिया जिला है, वहां के अंचल का चित्रण है। वो बहुत पिछड़ा, आपका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है पूर्णिया, अररिया के आसपास ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है? राष्ट्र कवि हम लोग किसे मानते हैं? राष्ट्र कवि बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त जो है, वो राष्ट्र के लिए अपनी कविताओं को समर्पित करते हैं, इसलिए उनको राष्ट्र कवि के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। नेक्स्ट आपका है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा आपके गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना किसी को पता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्या हमने पूछा? मैथिली शरण गुप्त, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि। प्रसिद्ध कोई रचना हो उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिसे आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा हम लोग किसको कहते हैं? आधुनिक मीरा सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं, महादेवी वर्मा, इनको हम लोग
आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि आपके रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जो है एक आलोचककार और निबंधकार के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं हिंदी जगत में। तो चिंतामणि किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है? इसको तो लगभग सब लोग जानते ही होंगे, कलकत्ता में। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? कलकत्ता। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? प्रथम उपन्यास के बारे में बता दिया, प्रथम कहानी की बात कर रहा है, और प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही होगा। इंदुमती लिखी किसकी है, किसके द्वारा गई है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई है। किशोरी लाल गोस्वामी। कब लिखी गई थी? गोस्वामी जी के द्वारा लिखी है। ठीक, मानक रूप में ये प्रथम कहानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत ही अच्छा, ये बहुत बार पूछता है, किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? और ये रचना आपके रामधारी सिंह दिनकर की है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी मिला हुआ है। साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं इसी रचना के लिए। तो जानते रहिए। अब इस ढंग से भी सवाल पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया है? उसमें आप लोग क्या लगाएंगे? संस्कृत के 4 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? जो देवनागरी लिपि है उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। और ब्राह्मी लिपि को जननी कहा जाता है। किसका? सभी लिपियों का। जो अधिकांश लिपियां हैं अपने भारत में, उनकी जो जननी है आपके ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा है सवाल है आपका। हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर। जो 14 सितंबर 1949 था, उसी दिन हमारे हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। तब से हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? बिल्कुल 343 आर्टिकल अनुच्छेद 343 का क्लास 1 कहता है कि संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका आषाढ़ का एक दिन नाटक है और किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी के लेखक कौन थे? यहाँ लेखक की जगह आप लोग कवि करिए, क्योंकि जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे वो आपके सुमित्रा नंदन पंत एक कवि के रूप में ज्यादा प्रसिद्धि है इनको। तो इनको आप लोग कवि लिख दीजिए, लेखक न लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? हमने आपको अभी बताया था कि सौरसेनी के अंतर्गत इसका जन्म हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी और बिहारी दिया है, तो किसके अंतर्गत आती है? बिल्कुल पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है। कन्नौजी भाषा भी आती है। कन्नौजी हो गई, ब्रज भाषा हो गई, बुंदेली हो गई और हरियाणवी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हरियाणा की जो भाषा है वो भी आती है। नेक्स्ट आपका मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल। किस रचना के लिए उन्हें यह उपाधि मिली थी? उनकी एक रचना पदावली है, इसी के लिए इनको मैथिली कोकिल का उपाधि दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है, और वो कौन से हैं? वो आपके हैं भूषण। भूषण ने छत्रसाल और शिवाजी के वीरता का वर्णन किया हुआ है, इसलिए उनकी जो रचनाएं हैं सब में वीर रस की प्रधानता है। नेक्स्ट आपका है अंधा युग किस विधा की रचना है?
कहानी, उपन्यास, गीत, नाट्य और निबंध। तो जो अंधा युग है ये गीत नाट्य है, किसकी कृति है? धर्मवीर भारती जी की। थोड़ा स्पीड इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये साहित्य से रिलेटेड प्रश्न है और इनको आप लोग पढ़े रहिए, पेपर में जब विकल्प आएगा तो 100% सही लगा ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अभी हमने बताया था अज्ञेय जी को हम लोग प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में भी जानते हैं। तो कौन सा उत्तर सही होगा? बिल्कुल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम यही है। शेखरः एक जीवनी किसकी रचना है? शेखरः जो है एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपका है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण। बिल्कुल, कब वचन सुधा है वो 1868 में काशी में प्रकाशित हुई और इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे? भारतेंद्र जी थे। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ यमा के लिए किसे ज्ञानपीठ, यमा नहीं यामा है आपका, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यामा जो है महादेवी वर्मा की कृति है, इसलिए महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में जो इनकी है यामा काव्य संग्रह, 1982 में इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र। आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अब खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रिय प्रवास जो है, इससे हम लोग आपका हरिऔध जी की रचना है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही होगा। तो साथियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य से रिलेटेड 50 प्रश्नों को प्रैक्टिस किए हैं। मित्रों, यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेट सीटेट एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। अन्य एग्जाम जैसे आपका लेखपाल हुआ, होमगार्ड्स में हुआ, इन सब में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी, जिसमें हिंदी आ रही हो उसमें जो है इन सब प्रश्नों का आना स्वाभाविक सी बात है। तो वीडियो पूरा देखिए, ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए कहाँ कहाँ से हम लोग कंटेंट इकट्ठा करते हैं, फिर पूरी टीम मिलकर आपको एक तैयार करती है, जिससे कि हमारे जो भाई बहन हैं वो अपने परीक्षा में अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो मित्रों, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।